पहले हमने सीडीपी का बेसिक लेवल पढ़ लिया है, अब हम लोग थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे, थोड़ा एडवांस। चलिए देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। अब देखिए देखिए, एक से लगाए जितने भी वीडियो होंगे उतने पढ़िएगा, और एक ही वीडियो बार बार मत पढ़िए। एक बार एक शुरू कीजिए और अंत तक पढ़िए, एक बार शुरू कीजिए और अंत तक पढ़िए, देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराया, इसलिए मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। मनोविज्ञान के जनक कौन थे? विलियम जेम्स थे। चलिए आगे देखते हैं। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए मनीषियों द्वारा इसे परिभाषित करना आरंभ किया गया। गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों साई एंड लॉजी साइक एंड लॉजी से मिलकर हुई है। साई का अर्थ होता है आत्मा, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। शताब्दी में सर्वप्रथम आत्मा को आधार मानकर उसको अरस्तु ने के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया था। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा सामान्य हो गई। 17वीं शताब्दी में इटली के मनोविज्ञानी मनोवैज्ञानी पामोनोजी या थासडरीन इसे मन तथा मस्तिष्क का विज्ञान माना। बाद में यह परिभाषा भी अपूर्ण अर्थ के कारण अमान्य कर दिया गया। 19वीं शताब्दी में विलियम उंड और विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना, और अपने अपूर्ण अर्थ की वजह से यह भी अमान्य कर दी गई। 20वीं शताब्दी में वाटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर और मैकडूगल इत्यादि ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। किसका? व्यवहार का विज्ञान माना, जो आज तक प्रचलित है। भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला सेन गुप्ता के द्वारा 1915 ईस्वी में कलकत्ता शहर में स्थापित की गई। जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम उंड के द्वारा 1879 ईस्वी में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई। इसीलिए विलियम उंड को प्रयोगशाला मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किसका? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विलियम उंड को। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया, और फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया, तथा जब आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विधि स्वरूप को स्वीकार करता है। वाटसन का कथन, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। बताइए, वाटसन का कथन क्या था? तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। मनोविज्ञान के अर्थ पर विभिन्न वैज्ञानिकों के मत। अब देखिए कौन कौन थे। मैकडूगल, मनोविज्ञान व्यवहार और आचरण का विज्ञान है। पहले याद रखिएगा, जो मनोविज्ञान है यह व्यवहार और आचरण का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार और आचरण का विज्ञान है। कौन कहे थे? मैकडूगल। अब स्किनर महोदय ने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। यहाँ देखिए, व्यवहार तो फिक्स है, अनुभव इंक्लूड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? स्किनर का हो जाएगा। तो मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। वाटसन, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, सुनिश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है। थोड़ा धुंधला दिख रहा है, थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिएगा। मनोविज्ञान व्यवहार का बस एक ही 2 पेज में दिक्कत है फर्स्ट लेक्चर में। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है। क्रो एंड क्रो, मनोविज्ञान मानव व्यवहार व संबंधों का अध्ययन है। क्रो एंड क्रो महोदय ने क्या कहा था? मनोविज्ञान मानव व्यवहार व संबंधों का अध्ययन है। एक मन नामक थे मनोवैज्ञानिक,
तो इन्होंने बोला था आधुनिक मनोवैज्ञानिक का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। अब देखिए विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की है। कौन से शब्द की निंदा की है? चेतना शब्द की निंदा की है। चलिए मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं या क्षेत्र। पहला है सामान्य मनोविज्ञान, फिर असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, निंदात्मक, उपचारात्मक और क्लिनिक मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में मानी जाती है। बाद में थॉर्नडाइक, जड़ और टर्मन, फ्रोबेल और हर्बल आदि के प्रयासों से 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान थॉर्नडाइक को माना जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को माना जाता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टि का सूत्रपात रूसो ने किया था। शिक्षा में मनोविज्ञान दृष्टि का सूत्रपात रूसो ने किया था। रूसो ने अपनी पुस्तक ईमेल में लिखा है, शिक्षा संस्कृति की शिक्ष धातु से बना है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी का आधारशिला है। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान पर विभिन्न वैज्ञानिक मत। अब देखिए पहले रूसो साहब का क्या था? बालक एक पुस्तक के समान है। बालक कैसा? एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। मतलब बालक का अध्ययन सारे अध्यापकों को करना चाहिए, रूसो साहब ने कहा था। अब इसका डिफिनीशन सुन लीजिए। बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्रोवेल महोदय ने कहा था शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। अब देखिए फ्रोवेल महोदय क्या कहते हैं? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जो जन्मजात उसकी शक्तियाँ होती हैं उसका विकास करता है। अब एक और थे क्रो साहब। देखिए क्रो शिक्षा मनोविज्ञानी जन्म से वृद्धावस्था तक किसी भी व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। मतलब क्रो साहब ने कहा था जो शिक्षा मनोविज्ञान है जन्म से लेकर और वृद्धावस्था तक या मृत्यु पर्यंत, ठीक है, तक किसी भी व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। स्किनर मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। कैसा है? आधारभूत विज्ञान है। स्किनर महोदय ने बोला था मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। प्रो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक प्रस्तुतियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन है। अब एक ब्राउन मनोविज्ञान शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन होता है। स्वामी विवेकानंद अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति प्रदान करना ही शिक्षा है। मतलब अपने अनुभव, हमारे पास जो अनुभव है उसकी अभिव्यक्ति प्रदर्शन करना ही क्या है? करना ही शिक्षा है। अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति प्रदान करना ही शिक्षा है। अब गांधी जी थे हमारे पूजनी बापू जी, हमारे राष्ट्रपिता। चलिए इनका भी देख लेते हैं। शिक्षा के अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। इन्होंने क्या कहा था? शिक्षा से अभिप्राय बालक या मनुष्य के शारीरिक, मस्तिष्क, आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास। सर्वांगी मतलब सभी तरह से, मानसिक, शारीरिक, ठीक है, सारे तरह से, संज्ञानात्मक, बोधात्मक, सारे तरह से उसका सर्वांगीण विकास हो जाए, सर्वोत्तम विकास से है। मतलब शिक्षा से अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। किसका कथन है? महात्मा गांधी का, याद रखिएगा।